अभी हाल ही में बहुत सारी एक्शन एडवेंचर हॉलीवुड मूवीज को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया, जिनमें से हम कुछ गिने चुने बेस्ट हॉलीवुड मूवीज को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो बन रहेगा वीडियो किन तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने जितनी भी सारी मूवी ऐड कर रखा है लगभग सारी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी 7वें नंबर की मूवी से, जिसका नाम है वोल्फ मैन, जो भी हाल ही में रिलीज हुई है। Run. बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी क्रिएचर हॉरर एडवेंचर जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक ब्लेक नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ छुट्टियां बिताने के लिए गांव जाता है, जो जंगलों से घिरा होता है। अब होता क्या, जब ब्लेक अपनी फैमिली के साथ कार ड्राइव करते हुए जंगल के रास्ते गाँव की ओर बढ़ रहा होता है, तभी अचानक से एक अनजान क्रिएचर इन पर हमला करके भाग जाता है, जिसमें ब्लेक को थोड़ी मोड़ी चोटें आ जाती है। लेकिन ब्लेक उन छोटे मोटे चोटों पर ध्यान न देकर वो अपनी फैमिली के साथ गाँव चला जाता है। अब गाँव जाने के बाद ब्लेक के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि उसका दांत टूटना, तेज आवाज सुनाई देना। दरअसल अब ब्लिंक एक बहुत ही डेंजरस क्रिएचर में बदलने वाला है, और ब्लिंक के क्रिएचर में बदलने के बाद उसकी फैमिली के साथ क्या कुछ होगा मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का रेट है 5.8 आउट ऑफ 10। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है एस्केप ट्रेस, जो 2016 में आई थी। बात कर इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक बेनी नाम के पुलिस वाले बंदे की कहानी देखने को मिलेगी, जिससे पता ये चलता है कि उसकी मुंह बोली बेटी, जिसका नाम बाई होता है, रसिया में कोई माफिया उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है, जो कि उसी माफिया ने बाई के पिता को भी मारा था, जिसके बाद बाई की देखरेख बेनी ही कर रहा होता है। फिर क्या ये बात जैसे बेनी को पता चलता है, फिर वो अपनी पार्टनर की बेटी यानी कि बाई को बचाने के लिए मकाऊ से रसिया की ओर निकल पड़ता है, और यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन एडवेंचर की। मूवी में सिनेमेटोग्राफी, हिंदी डबिंग की कोई कमी नहीं है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी का रेट है 5.6 आउट ऑफ 10। तो वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर ऑफ एडेल। हो सकता है मुझे नाम पढ़ने में मिस्टेक हो, इसलिए मैं नीचे फ्रेम पर भी टाइप कर दूंगा। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर ट्रेजर हंट जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक एडेल नाम की लड़की देखने को मिलेगी, जो इजिप्ट के रेगिस्तानों में मम्मियों का मकाबरा ढूंढ रही होती है। दरअसल एडेल की बहन की तबीयत बहुत ही खराब होने की वजह से वो इजिप्ट के रेगिस्तानों में एक डॉक्टर की मम्मी ढूंढ रही होती है, क्योंकि उस मम्मी के पास कोई ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से वो अपनी बहन की लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकती है। तो फिर क्या आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या एडेल को मकाबरे के अंदर उस डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है, और फिर उसके आगे क्या कुछ होता है। मूवी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप ट्रेजर हंट टाइप के एडवेंचर देखना पसंद करते हो तो नो डाउट ये मूवी आपको फुल्ली एंटरटेन करेगी। मूवी का रेट है 6.3 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है अल्फा, जो 2018 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो आपको इस मूवी में एक्शन कम एडवेंचर सर्वाइवल जॉनरा ज्यादा देखने को मिलेगी। मूवी में आपको एक कीड़ा नाम का लड़का देखने को मिलेगा, जो अपने पिता के साथ जंगली भैंसों का शिकार करने के लिए फॉरेस्ट में जाता है। अब होता क्या, जब कीड़ा अपने पिता के साथ उन जंगली भैंसों का शिकार कर रहा होता है, तभी उनमें से एक भैंस कीड़ा पर हमला कर देती है, और फिर वो कीड़ा को घसीटते हुए ले जाकर एक बहुत ही ऊंचे चट्टान से नीचे गिरा देती है। अब उस चट्टान की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा होने की वजह से कीड़ा के पिता और उसके साथियों को लगता है कि कीड़ा अब मर चुका है, और फिर वो वापस भी लौट जाते हैं, लेकिन कीड़ा अब भी जिंदा होता है। फिर क्या, अब कीड़ा को जंगल के रास्ते घर जाने में 3 दिन से ज्यादा समय लगेगा, और यहीं से कहानी में शुरुआत होती है सर्वाइवल एडवेंचर की। मैं अपनी बात करूं तो ये मूवी मुझे बहुत ही पसंद आई, क्योंकि मूवी के अंदर जो सर्वाइवल एडवेंचर का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है ना, वो बेहद ही आपको पसंद आने वाला है। मूवी आपको फुल्ली एंटरटेन करके ही मानेगी। मूवी का रेट है 6.6 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है रेडी और नॉट, जो 2016 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन हॉरर जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी के अंदर आपको एक ऐसी रिचेस्ट फैमिली देखने को मिलेगी, जिसके साथ जो भी कोई नया मेंबर जुड़ता है, वो उस मेंबर के साथ एक बहुत ही मिस्ट्री तरीके का गेम खेलते हैं, और अगर उस नए मेंबर के हाथ में गेम प्ले करते हुए हाइड एंड सीक का कार्ड आ जाता है, तो फिर ये लोग उस मेंबर को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। अब होता क्या, इसी मिस्टीरियस फैमिली में एक ग्रेस नाम की लड़की शादी करके चली जाती है, और फिर ये लोग उसके भी साथ गेम प्ले कर देते हैं। अब ग्रेस के साथ आगे क्या कुछ होगा मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको मूवी के अंदर थोड़ी मोड़ी ब्रूटल सीन से कोई दिक्कत नहीं है तो नो डाउट ये मूवी आपको फुल्ली एंटरटेन करेगी। मूवी का रेट है 6.8 आउट ऑफ 10। तो वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है रेडियो फ्लैश, जो 2019 में आई थी। बात कर इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी साइंस फिक्शन एडवेंचर जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक क्रिस नाम का बंदा देखने को मिलेगा, जो एक रात अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसी वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक की वजह से पूरे शहर की लाइट ही गुल हो जाती है। फिर ये बात क्रिस की बेटी रेडियो फ्लैश की मदद से अपने दादाजी से बताती है। फिर उसके दादाजी क्रिस और उसे वार्न करते हैं और बताते हैं कि तुम्हें जल्दी वहां से निकलना होगा और मेरे पास आना होगा, क्योंकि शहर में जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है जिसमें बहुत लोग मारे जाएंगे। तो फिर क्या दोस्तों, क्रिस अपनी बेटी के साथ अपने पिता के बताए हुए लोकेशन की ओर
निकल पड़ता है जो जंगल के बीच में होता है। तो फिर क्या यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एडवेंचर की। मैं इस मूवी को उन लोगों को प्रेफर करना चाहूंगा जो मूवी के अंदर ओनली एडवेंचर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इस मूवी के अंदर एडवेंचर के अलावा और कोई आपको जॉनरा साइंस फिक्शन ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप एडवेंचर लवर हो तो आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। मूवी का IMDb रेट है 5 आउट ऑफ 10। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है सोनिक द हेंजहॉग 3, जो 2024 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको टोक्यो में स्थित एक ऐसा एडवांस जेल देखने को मिलेगा जिसके अंदर एक शैडो हेंजहॉग नाम के एलियन को 50 सालों से कैद करके रखा गया होता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता होता जब उस एडवांस जेल के सिस्टम पर कोई अनजान आदमी साइबर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो शैडो हेंजहॉग नाम का एलियन जेल से भाग जाता है। अब उसके जेल से भागने के बाद आगे क्या कुछ होगा मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपसे बताना चाहूंगा इस मूवी के अंदर फैंटेसी, एडवेंचर, कॉमेडी लगभग सारे जॉनरास को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया गया और इसके साथ ही इस मूवी की जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है ना वो भी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। मूवी बहुत ही बेहतरीन है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी का IMDb रेट है 7 आउट ऑफ 10।